अरे यार, क्या पता था कि हमारी धरती एक जलती हुई पिघले चट्टानों की गेंद से शुरू हुई थी। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी भी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। धरती का इतिहास वाकई में अद्भुत है और इसे जानना एक रोमांचक अनुभव है। चलो हमारे ग्रह के दिमाग को हिला देने वाली टाइमलाइन को खोलते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अरबों साल पीछे ले जाएगी। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे धरती ने अपने विभिन्न चरणों में विकास किया और कैसे जीवन ने अपनी शुरुआत की। करीब 4.5 अरब साल पहले धरती गैस और धूल के एक घूमते हुए बादल से बनी थी। यह एक विशाल नेबुला था जो धीरे धीरे सघन होकर हमारे ग्रह का रूप ले लिया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और अंततः धरती का निर्माण हुआ। हेडियन ईओनन में यह तो एक ज्वालामुखी वाला तूफानी झमेला था। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और मौसम भीषण था। यह एक ऐसा समय था जब धरती पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। धरती की सतह पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और वातावरण में भारी मात्रा में गैसें और धूल थी। फिर आया आर्कियन ईओनन और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। धरती की सतह ठंडी होने लगी और महासागरों का निर्माण हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महासागरों के बनने से धरती पर जीवन की संभावनाएं बढ़ गई। सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण शुरू कर दिया, ऑक्सीजन छोड़ने लगे। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था जिसने धरती के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि ने जटिल जीवन रूपों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं प्रोटेरोजोइक ईओन तक। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया, जटिल जीवन रूप विकसित हुए और धरती जम भी गई। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने पहली बार जटिलता का रूप लिया। इस समय के दौरान धरती पर कई बार ग्लेशियरों का विस्तार हुआ और फिर पिघल गया। अगला फेनोजोइक ईओनन जीवन में विस्फोटक वृद्धि लेकर आया। इस समय के दौरान जीवन ने समुद्रों में और फिर जमीन पर भी अपनी जगह बनाई। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने विविधता और जटिलता में अद्वितीय प्रगति की। पैलियोजोइक युग में समुद्री जीवन फलता फूलता रहा जब तक कि एक सामूहिक मृत्यु नहीं आ गई। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने कई बार पुनः निर्माण किया। इस युग में कई बार जीवन ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया और हर बार नए रूप में उभरा। मेसोजोइक युग यानी डायनासोर का युग एक उल्कापिंड दुर्घटना के साथ समाप्त हो गया। यह एक ऐसा समय था जब विशालकाय जीव धरती पर राज कर रहे थे। डायनासोरों का युग धरती के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें जीवन की नाजुकता और परिवर्तनशीलता का एहसास कराता है। अब हम सेनोजोइक युग में हैं, स्तनधारियों और मनुष्यों का युग। इस युग में स्तनधारियों ने धरती पर अपनी पकड़ मजबूत की और अंततः मनुष्यों का उदय हुआ। मनुष्यों ने अपने बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता के बल पर धरती के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आधुनिक मानव सिर्फ 3 लाख साल पहले भी प्रकट हुए और तेजी से पर्यावरण को आकार दिया है, अच्छे या बुरे के लिए। हमने कृषि, सभ्यता और विज्ञान में अद्वितीय प्रगति की है। मानवता ने अपने ज्ञान और तकनीक के बल पर धरती को बदल दिया, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। पिघली हुई चट्टान से लेकर चहल पहल वाले समाज तक धरती का सफर वाकई में विस्मयकारी है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन है। धरती का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने पर्यावरण का सम्मान करें और उसे संरक्षित करें। जिज्ञासु बने रहो और अपनी दुनिया के अजूबों की खोज करते रहो। विज्ञान और अन्वेषण की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। धरती का इतिहास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ग्रह की देखभाल करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें। धरती के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता और सुंदरता को समझना और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने ग्रह को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखें। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चों को प्रकृति के बारे में सिखाना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाना आवश्यक है। सामुदायिक सफाई गतिविधियों और पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक स्वस्थ और स्थायी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और स्थायी जीवन शैली अपनाना हमारे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम अपने ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकें।
यह एक साझा जिम्मेदारी है जिसे हमें मिलकर निभाना होगा। धरती की सुंदरता और विविधता का आनंद लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह को एक बेहतर स्थान बनाएं, जहां हर जीव स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से रह सके। अंतरिक्ष से देखी गई धरती की तस्वीर हमें यह याद दिलाती है कि यह हमारा एकमात्र घर है। हमें इसे सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में भी यह जीवन से भरपूर और सुंदर बनी रहे। धरती का अद्भुत इतिहास हमें यह सिखाता है कि हम अपने ग्रह की देखभाल करें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।